मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आपका स्वागत है। मैं अजीत कुमार सिंह आज आपके समक्ष अगले टॉपिक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिंथेसिस शब्द के ऊपर हम जाते हैं कि वास्तव में सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस शब्द यह एनालिसिस का अपोजिट है। जैसे अगर आपका यह एनालिसिस ये जो वर्ड है इसी का जस्ट अपोजिट सिंथेसिस होता है। अब सिंथेसिस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन। संयोजन मीन्स जोड़ना। एक छोटे छोटे सेंटेंस को लेकर के बड़े सेंटेंस को बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। जैसे आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, सिंथेसिस मीन्स combination or joining of a number of simple sentences into a new sentence, simple, complex or compound। मतलब यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक बड़ा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। उसी प्रक्रिया को हम सिंथेसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इसको समझने के लिए सिंपल, कंपाउंड और सेंटेंस जो लिखा है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके बारे में आपको जानना नितांत आवश्यक और अनिवार्य है। बगैर इसकी जानकारी के आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारा फोकस इसके ऊपर ही होगा। उसके बाद हम, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, जब इसके बारे में हम समझेंगे तो इसको काम हमारा आसान होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस बनावट की दृष्टि से जिसको आप कह सकते हैं, यह तीन तरह का होता है। सिंपल सेंटेंस, सेकेंड आपका है कंपाउंड, थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स। इसको हम सरल वाक्य कहते हैं, इसको हम यौगिक वाक्य बोलेंगे और यह मिश्रित वाक्य होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कैसे हम इस सेंटेंस की पहचान करेंगे। अब इसके बारे में बताया गया है कि जैसे ही किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, वह सिंपल सेंटेंस होता है। या सब्जेक्ट उसके बाद प्रेडिकेट होता है, उसको भी हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, ही गोज टू कानपुर। अब यहां हम देख रहे हैं कि ही आपका सब्जेक्ट है, गोज ये आपका वर्ब हो गया और ये अदर वर्ड। किसी भी सेंटेंस की जो रचना होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, इसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि सिंपल सेंटेंस में बताया गया कि वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और दूसरा वर्ब हो, लेकिन मैंने उस वर्ब के बारे में बताया कि वह कैसी वर्ब हो जिसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब। अब यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना है कि फाइनाइट शब्द यहाँ पर आ गया कि फाइनाइट मीन्स होता क्या है। ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जिसके बारे में अलग से भी आपको एक वीडियो बना करके बाद में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको जरूर बताएंगे कि वह वर्ब जो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के हिसाब से परिवर्तित होती है, जिसके फॉर्म में परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। जैसे यहीं पर हमने यहाँ पे ही लिया है, अगर इसको हम आई लिखें तो जैसे ही हम आई लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई गो टू कानपुर। यह सब्जेक्ट हो गया आपका और ये फाइनाइट वर्ब। यदि इसकी जगह हम सी भी लिखेंगे तो भी आप लिख सकते हैं सी गोज टू कानपुर। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लिखते हैं ही, दूसरा एक सेंटेंस है ही इज गोइंग टू कानपुर, तो ये जो होगा ये फाइनाइट वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट होगा।
तो कहने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पे अगर हम इसके सेंटेंस को इसके जब टेंस को चेंज करेंगे, जैसे अगर मैं लिखूं आई वेंट टू कानपुर, हमने इसके टेंस को चेंज कर दिया, यह वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, है तो आई के साथ लेकिन इसके फॉर्म में परिवर्तन हो गया। तो जैसे ही इसके बेस फॉर्म में परिवर्तन होता है इस सब्जेक्ट के अनुसार, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। इस कंपाउंड सेंटेंस में आपको ये रखना है ध्यान कि जब दो प्रिंसिपल क्लॉज एक साथ जुड़े होते हैं ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यहां पर चीज आ गया प्रिंसिपल क्लॉजेज। ऐसे दो वाक्य जो एक प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ भी हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ भी हो गया, और यहाँ एक कंजंक्शन आएगा, और कैसा कंजंक्शन होगा, उस कंजंक्शन को कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब दो प्रिंसिपल क्लॉजेज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जब जुड़े होते हैं ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यहाँ भी एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर करेंगे इस शब्द के ऊपर। एक्चुअल में ये जो शब्द है इसको हम क्लाउज भी पढ़ते हैं, CLAUSE, क्लाउज भी बोलते हैं, इसको क्लॉज भी पढ़ते हैं, और इसको क्लाज भी कहते हैं। हमारी जो बोलचाल की भाषा है, जो हमारी इंडियन भाषा है, मैं ज़्यादा करके इसको क्लाज ही पढ़ता हूँ। तो ये क्लाज की बात हो रही है। यहाँ मैंने कहा कि प्रिंसिपल क्लॉज, दो प्रिंसिपल क्लॉज होंगे और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा जो दोनों को जोड़ने का काम करता है। ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ, राम इज प्लेइंग बट श्याम इज रीडिंग। यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गई। तो प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पे अभी आगे बताएंगे आपको क्लॉज के बारे में। क्लॉज होता क्या है एक्चुअल में? क्लॉज की हिंदी उपवाक्य होती है। यहाँ पर दो वाक्य हो गया, एक कंजंक्शन हो गया। जैसे ही दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है तो आपका एक वाक्य हो गया, एक वाक्य हो गया। यह भी प्रिंसिपल क्लॉज है और यह भी प्रिंसिपल क्लॉज है। अब यहाँ राम खेल रहा है लेकिन श्याम पढ़ रहा है। यह जो बट होता है, इस बट को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जिसकी हिंदी की बात करते हैं तो इसको हम समान पदीय संयोजक इसको बोलते हैं। समान पदीय संयोजक। संयोजक का मतलब ही होता है जो जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन मतलब जो जोड़ने का काम कर रहा है। तो यह कंजंक्शन आपका जोड़ने का काम कर रहा है। किसको जोड़ने का काम कर रहा है? दो वाक्यों का। यह वाक्य कैसे हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रधान। और प्रिंसिपल क्लॉज जिसके बारे में बताएंगे, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब जो अपने आप में पूर्ण होता है, जिसका अर्थ स्वतः स्पष्ट होता है, वह किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। राम खेल रहा है, श्याम पढ़ रहा है, दोनों स्वतंत्र हैं और एक छोटा सा कंजंक्शन इसमें मैं लगा दिया तो यह आपका बन गया वाक्य कंपाउंड सेंटेंस। जैसे आप और भी लिख सकते हैं, ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है तो भी वह ईमानदार है। यह अपने आप में इस वाक्य को भी बोल सकते हैं, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ही इज पुअर, वह गरीब है। दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है जिसका अर्थ अपने आप में स्पष्ट है। और ये टे कंजंक्शन जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, यह इसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस है। उसके बाद आपका तीसरा सेंटेंस है जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स
अब हम तीसरे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको मिश्रित वाक्य कहा जाता है, वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ा होता है, ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और इसको जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे ही फेल्ड बिकॉज ही वाज केयरलेस। यहाँ आप देख रहे हैं कि ही फेल्ड, वह असफल हो गया क्योंकि ही वाज केयरलेस, वह लापरवाह था। यहाँ ये जो विकाज है यह सबऑर्डिनेटिंग इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। यह वाक्य ही फेल्ड व असफल हो गया, यह बता रहे कि ही वाज केयरलेस, वह लापरवाह था। यह वाक्य इसके ऊपर डिपेंड करता है, यह प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा और यह आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा। और यही चीज़ हमारा वाक्य बता रहा है कि जब एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, उसके अलावा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े हों, तो ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे आई नो वेयर ही लिव्स। यहाँ भी आप देख रहे हैं वेयर शब्द जोड़ रहा है, इसके बारे में भी आगे आपको बताया जाएगा। मैं जानता हूँ वह रहता है, कहाँ रहता है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है, यह चीज़ इससे जुड़ा हुआ है, यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा और यह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। उसके अलावा एक एग्जाम्पल और आपके सामने मैं ले रहा हूँ, जैसे व्हेन ही कम्स हियर he gives the money so that I may spend. When he comes here, he gives the money so that I may spend. यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर है कि when he comes here, जब वह यहाँ आता है, he gives the money, वह पैसे देता है, so that, ताकि ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, I may spend, मैं खर्च कर सकूं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें प्रधान वाक्य कौन है, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, तो प्रिंसिपल क्लॉज आपका ये होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि वह जब भी आता है, he gives the money, मतलब वह पैसे देता है। पहला तो ये हो गया प्राथमिकता। उसके बाद when he comes here, इससे जुड़ानी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको आप ले लेंगे, इसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज कह देंगे। उसके अलावा आई मे स्पेंड, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। कहने का मतलब जब इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक से अधिक जब सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे और वह किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो शुरू में आपको बताया गया था क्लॉज के बारे में, क्लॉज जिसकी हिंदी होती है उपवाक्य, और सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है वाक्य। यह वाक्य का ही अंश होता है, यह वाक्य का ही खंड होता है, जिसको हम क्लॉज कहते हैं। कहने का मतलब अगर एक वाक्य है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि राम इज गोइंग टू मार्केट बट श्याम इज गोइंग टू स्कूल। आप ये देख रहे हैं कि राम इज गोइंग टू मार्केट,
यह भी एक क्लाज है जिसको बताया गया शुरू में, एक प्रिंसिपल क्लाज हो गया। दूसरा भी एक सेंटेंस है, श्याम इज गोइंग टू स्कूल, यह भी एक प्रिंसिपल क्लाज है। ये बीच में कंजंक्शन जोड़ने का काम किया है। लेकिन इस पूरे इसको हम एक सेंटेंस कहते हैं। यह एक सेंटेंस है। कहने का मतलब दुनिया का हर सेंटेंस एक क्लाज होता है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो। यह दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होता है, आपके होना चाहिए कि हर एक सेंटेंस जिन छोटी छोटी इकाइयों से, जिन छोटे छोटे खंडों से मिल करके बना होता है, जो बहुत लंबा सेंटेंस होता है, तो उसके हर एक खंड को जो आपस में जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाज। उसको हम क्लाज कहते हैं, या उसको हिंदी में हम उपवाक्य कहते हैं। और प्लीज़ इसके बारे में अलग से भी आपको वीडियो बना के बताया जाएगा। जैसे क्लाज है, क्लाज के भी 3 पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज, उसके बाद कोऑर्डिनेट क्लाज होता है, वो अलग से आपको बताया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा ही आपको बताया गया इसमें। और इसके अगले पार्ट को लेने से पहले यदि आप इस चैनल पे प्लीज़ अगर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हर उस बच्चे के पास पहुँचे जिसको इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।